ओके, तो सेल्स फनल तो हमने बना ली थी। अब उसकी ऑटोमेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ ऑटोमेशन में आके हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। क्रिएट वर्कफ्लो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर लेते हैं इसे। और इसके अंदर अब हमें ना ट्रिगर कनेक्ट करना है। तो ट्रिगर, इसमें फॉर्म का ट्रिगर आता है, फॉर्म सबमिटेड। अब इधर आपने सिलेक्ट करना है कौन सा फॉर्म। तो फॉर्म इज, और हमने कौन सा बनाया था अभी, चैटबॉट। ठीक है, इस ट्रिगर को ऐड किया। अब इसके साथ क्या करना है, अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है, मतलब जो जीएचएल के अंदर ये जो सेक्शन है ना, ये खुद ही फिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट खुद ही क्रिएट हो जाएगा। जब आप मिसाल के तौर पर फॉर्म फिल करते हो तो कॉन्टेक्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है, बट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप, अब मैं आपको बताता हूँ आइडिया। अब ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन मैनुअल भी चल सकती है, ऑटोमेटिक भी चल सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी सेल्स की टीम है, कॉन्टैक्ट फॉर्म फेल होगा तो वो बाकी का काम वो लोग मैनुअली करेंगे, पर यहाँ पे न्यू लीड ला के निकालना वो ऑटोमेशन का काम होगा। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फेल होगा तो ये हमारी सीआरएम की पाइपलाइन बनी हुई है। इसी तरह से बहुत सारी हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे सेल्स फनल चैटबॉट इसका रख देते हैं। ठीक है, न्यू लीड मीटिंग और ये सब। ठीक है, तो न्यू लीड के अंदर लेके आने का काम हमारा होगा। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करेंगे, पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे हम लोग सेल्स फनल चैटबॉट की, और न्यू लीड की स्टेज में से डालेंगे। और अपॉर्चुनिटी का नेम कॉन्टेक्ट डॉट फुल नेम रखिएगा आप, और अपॉर्चुनिटी की सोर्स, और इधर आप सोर्स सर्च करें तो ये सोर्स आ गई। और वैल्यू आप पे डिपेंड करती है। लेट्स से हम वॉइस रिसेप्शनिस्ट बेच रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन $400 के अराउंड होती है, तो हम 400 रख देते हैं। ठीक है, और स्टेटस हम लिख देते हैं ओपन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो चुका है। इस सेक्शन को सेव किया, इसके बाद ईमेल का एक सेक्शन लगा देते हैं, सेंड ईमेल, कि जैसे ही वो बंदा कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करें हम उसको थैंक यू मैसेज भेजेंगे। तो फ्रॉम नेम में आप जो है वो कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे एक्स एट जो आपने डोमेन कनेक्ट की हो उसकी तरह से, unit0.site। ईमेल के अंदर आप लिख सकते हैं एक्स एट, आप इधर हम x@unit0.site कर देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट में लिख देते हैं थैंक यू। कुछ भी आप यहाँ पे मतलब कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, और इधर आप लिख दें कॉन्टेक्ट डॉट नेम। ठीक है, वेरिएबल पूरा ऊपर से कॉपी कर सकते हैं हम। यहाँ पे आके ये नाम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पैड मैंने सेव नहीं किया। थैंक यू, और ये कर दिया हमने। और यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया हाय, ईमेल। कोई भी आप, मैंने आपको बोला आप डोमेन कनेक्ट कर लें अगर अपनी, तो आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे यूटीएम ट्रैकिंग कर लेंगे, आप अगर ट्रैकिंग करना चाहते हैं ईमेल की ट्रैकिंग, बट आउटरीच की ईमेल नहीं है, इनबाउंड लीड को टैकल करने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, हमारा ईमेल अपॉर्चुनिटी, और ये हो गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं रियल क्विक। यहाँ पे टेस्ट ईमेल के अंदर एक ईमेल डाल देता हूँ मैं, सेंड टेस्ट ईमेल। अब जीमेल में जाते हैं तो ये देखें ये आ रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारी पाइपलाइन हो चुकी है। अब एक और चीज़ है, हमने उसको ईमेल 1 भेजी है। मिसाल के तौर पर वो बंदा ईमेल देखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, इवन उसने फॉर्म भी फिल कर दिया, तो आप यहाँ तो उसे बोल दो कि यार आपको ईमेल भेजी हमने, थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, ये इस लिंक से आप बुक कर लें। क्योंकि सेल्स फनल में कैलेंडर जब लगा हुआ है तो यही है कि फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म हम क्यों फिल करा रहे हैं। तो कभी होता है कि किसी बंदे के पास टाइम ना हो तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर ले बट मीटिंग बुक ना करे, वो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसे एक थैंक यू ईमेल पर लिंक भेज सकते हैं कि कभी भी आपको बुकिंग करनी हो तो आप कर लेना। अब हम वेट करेंगे 3 दिन, तो इसके आगे आप वेट लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें आप डिले लगा दें
3 दिन का फॉर सपोज, ठीक है। वेट करें, वेट के बाद इफ एल्स की कंडीशन लगाएं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपने जाना है, सॉरी, अपॉर्चुनिटी, एक सेकेंड, इसके बजाय हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पाइपलाइन इज सेल्स फनल चैटबॉट और स्टेज, पाइपलाइन स्टेज इज, और इसको हम कर लेते हैं प्रपोजल न्यू लीड, ठीक है, सेव एक्शन। तो अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा यहाँ से बुकिंग कर लेते तो हम एक न्यू पाइपलाइन बनाएंगे कि कैलेंडर से, अगर किसी ने कैलेंडर से अपॉइंटमेंट बुक कर ली तो उसे न्यू लीड से निकाल के मीटिंग की पाइपलाइन में ले आएंगे, न्यू लीड से मीटिंग की पाइपलाइन में ले आएंगे। तो वो बंदा जब मीटिंग में आ चुका है तो उसको मैसेज देना सही बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही चीज लगाई कि 3 दिन बाद अगर उसने मीटिंग बुक नहीं की हमारे साथ, हम उसको फाइंड अपॉर्चुनिटी करेंगे, और अगर वो अपॉर्चुनिटी अभी भी उसी पाइपलाइन में है तो हम उसे फिर से एक ईमेल भेजेंगे, ठीक है, एक फॉलो अप ईमेल। ठीक है, और फिर से इसको लिख देते हैं हाय, हाय बुक द मीटिंग, कुछ भी आप फॉलो अप भेज सकते हैं, सही है। मीटिंग, सेव एक्शन किया, सब्जेक्ट, सॉरी। तो अब यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी फाइंड हो जाती है तो ईमेल भेज देंगे, नहीं होती तो कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही लीड पाइपलाइन से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप 3 ईमेल्स का सीक्वेंस रखें तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है, ज्यादा उसको एग्जॉस्ट नहीं करना होता कि आप उसे बार बार अब स्पैम ही करने लग जाएं कि मीटिंग बुक करो। 3 ईमेल्स भेज दें, पहली बार भेजें, अगर वो नहीं करता 3 दिन या 2 दिन का गैप लें, उसको फिर ईमेल भेजें, अगर वो फिर मीटिंग बुक नहीं करता तो फिर आप 3 दिन का गैप लें या थोड़ा ज्यादा दिन का गैप लेके फिर उसे ईमेल भेजें कि आप हमारे साथ मीटिंग बुक कर लो। अगर वो फिर भी नहीं करता, स्टिल वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पाइपलाइन से निकाल दें। तो यहाँ पे फिर से इसी तरह से वेट लगेगा और सेम फाइंड अपॉर्चुनिटी, और ये चीज चल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप फिर टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्म सबमिट करें वो खुद ही हो जाएगा। अच्छा, अब गो हाई लेवल में ये चीज मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट की बता रहा हूँ, अगर आपने N10 किया हो तो ये पाइपलाइन में कॉन्टेक्ट पहले ही लोडेड है। ये जब फॉर्म सबमिट हो रहा है ना तो वो उसी कॉन्टेक्ट को रेफर कर रहा है जिस कॉन्टेक्ट ने फॉर्म फिल किया है, तो वो कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट भी हो रहा है और इस पाइपलाइन में वही कॉन्टेक्ट लोडेड रहेगा और उसी कॉन्टेक्ट को ईमेल जाएगी। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है आप ईमेल किसे भेज रहे हैं, ये वो खुद ही डिसाइड कर लेगा क्योंकि उसने कॉन्टेक्ट को लोड किया हुआ पाइपलाइन में, वेट भी करेगा, फाइंड अपॉर्चुनिटी में भी उसी कॉन्टेक्ट को फाइंड करेगा कि क्या यही कॉन्टेक्ट उस अपॉर्चुनिटी में है या नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पाइपलाइन स्टार्ट होती है तो वो उसी कॉन्टेक्ट को लेके चल रही होती है जिस कॉन्टेक्ट को फाइंड कर रहा होता है।